बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी भारतीयों को और ख़ासकर दरी बिछाने वालों को सलाम। सुनो गैयोर भारतीयों और ख़ासकर दरी बिछाने वाले, आज मैं बात करूंगा ऑपरेशन पोलो की। मैं आरएसएस बीजेपी की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला मारने पीटने की बात करता है। मैं बात करूंगा मुनाफिकों की जो पीछे से हमारे पीठ पे छोड़ा घोंपते हैं। ऑपरेशन पोलो की बात मैं शुरू कर रहा हूँ। आज़ादी के फ़ौरन बाद कांग्रेस की हुकूमत जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल की दौर 1948 में एक आज़ाद रियासत हैदराबाद हिंदू 85% मुस्लिम 15% को हिंदुस्तान में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो नामी फौजी कार्रवाई की गई। ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 से शुरू होकर 17 सितंबर 1948 यानी सिर्फ 4 दिन में निज़ाम की फौज हार गई। लेकिन 13 सितंबर 1948 से लेकर दिसंबर 1948 यानी 3-4 माह तक मुसलमानों पर क़यामत छाई रही। ऑपरेशन पोलो के दौरान और बाद में 3-4 महीना तक हिंदू महासभा आरएसएस के ज़रिए मुसलमानों की जायदाद लूटी गई, घरों को जलाया गया, कत्ले आम किया गया, औरतों की इस्मत दरी की गई। मैं सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के दरी बिछाने वालों से अपील करता हूँ, सुंदरलाल रिपोर्ट 1949 को पढ़ो जिसे 65 यानी 65 साल तक खुफिया रखा गया। 2013 में ये नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी नई दिल्ली में दस्तयाब हुई। सुंदरलाल रिपोर्ट में लिखा है, सरदार पटेल ने कहा मुसलमानों को सबक सिखाना ज़रूरी है। जवाहरलाल नेहरू फौजी कार्रवाई की इजाज़त दी मगर कत्लेआम पर खामोश। इसी रिपोर्ट में 27 यानी 27,000 से 40,000 तक मुसलमानों का कत्लेआम का जिक्र है। बैनुल अक़वामी तज्ज़ियाकार का कहना है 30,000 से 40,000 तक कत्लेआम हुआ है। सुनो, ये वाक़या भारत की तारीख़ का सियाबाब है जिसे हैदराबाद मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है। भारत की तारीख़ का सबसे बड़ा कम्युनल स्लॉटर नेहरू दौर में था। दरी बिछाने वाले, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिस दिन तुम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों का डबल फेस के बारे जान लोगे उस दिन से तुम अपने आप से नफ़रत करने लगोगे। मेरे भाइयों, किसी की अंधभक्ति में किसी दूसरे को गाली मत दो, किसी पर इल्ज़ाम मत लगाओ, क्योंकि हमें मरना होगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हिसाब भी देना होगा। डरो उस दिन से जिस दिन तुमसे पूछा जाएगा तुम्हें अक़ल सलीम अता की गई लेकिन तुमने अपनी अक़ल को दरी बिछाने में लगा दिया। डरो उस दिन से जिस दिन तुमसे सवाल किया जाएगा तुम्हें इत्तेहाद से रहने को कहा गया लेकिन तुम चापलूसी में लगे रहे हो। डरो उस दिन से जिस दिन तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा और कहा जाएगा बताओ तुमने अपने अक़ल को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल किया। मेरे दोस्तों, बग़ैर तहक़ीक़ किए सोशल मीडिया के ज़रिए किसी को गाली देना या किसी पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन रोज़े क़यामत जवाब देना बहुत मुश्किल है। शुक्रिया।